नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहले टेस्ट मैच में जो नागपुर में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, हार बिल्कुल दर्दनाक थी, जो ऑलमोस्ट वन साइडेड गेम इंडिया ने अपने नाम किया, जो कि पहले 1.5 दिन तक ऐसा नहीं लग रहा था कि वन साइडेड है, पर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल ही घुटने टेक दिए उस टेस्ट मैच में। और उसके बाद कप्तान कमिंस ने भी थोड़ी जो पॉजिटिव बातें की है अपनी टीम की प्लेइंग 11 को लेके, आने वाले दिल्ली मैच में उनकी प्रिपरेशन को लेके, और जो कुछ एक दो चेंजेस हो सकते हैं उसको लेके हम वो आज बातें करेंगे। और उसके साथ दिल्ली की पिच की प्रेडिक्शन भी हम देखेंगे कि कैसी पिच हो सकती है अरुण जेटली स्टेडियम में। और उसके साथ इंडिया को भी एक दो पॉजिटिव्स मिले हैं उसी दौरान, इन्हीं एक दो दिन के जो गैप आया है अभी पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया की, अभी जो हार तो चुके हैं पहला मैच की, अब नेक्स्ट मैच में उनको क्या करना पड़े, कैसे वो रिकवर करें उससे, और किन किन चीज़ों को ठीक करना पड़े तो ताकि वो इस सीरीज में वापस आए। क्योंकि अगर इस मैच में पहले दूसरे दिन वो वापस नहीं आए, उस पहले दूसरे दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, और मैं तो ये भी कहूँगा कि पहले दिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया है, और जो पहले तो हम बोलते थे कि स्पिन ट्विन अश्विन जडेजा, अब तो ये ट्रोयका हो गया, स्पिन ट्रोयका, अश्विन जडेजा अक्षर पटेल। तो यहाँ पे तो भैया बात ऐसी है कि आपने पहला दिन भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई ना दिल्ली टेस्ट में, देन यू आर आउट। तो उसके बाद सीरीज में वापस आने का मौका ऑस्ट्रेलिया के पास बिल्कुल नहीं बचेगा, ये तो फॉर श्योर है। और क्योंकि टेस्ट मैच ये गंवाने के बाद आप सीरीज बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, और मे बी आप फिर 4-0 की राह पे भी चल पड़े, जो 4-0 की लॉस का भी जो वो है उसका भी दरवाजे खुल सकते हैं उसके बाद, और फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उस चक्कर में कप्तान कमिंस ने यही कहा है कि ये जो पिछले 12 महीने ना, ये हमारे काफ़ी खास रहे हैं। इस ड्रेसिंग रूम ने इतनी ज़्यादा हार देखी नहीं है, एक दो मैचेस हम हारे हैं इस दौरान, एक दो मैचेस टाई ड्रॉ हुए हैं, उसके अलावा सब कुछ सही रहा है इस टीम के लिए। और बिल्कुल यही स्थिति है अभी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पिछले 12 महीने देखे ना, इस टीम से अच्छा कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा था। पिछले 12 महीनों की हम बात करें टेस्ट मैच में स्पेशली, देवर माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हर टीम को अपने होम पे जाके या दूसरी टीम के भी घर पे जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में वो गए थे, बिल्कुल फ्लैट विकेट्स वहाँ पे मिली, और एक मैच में ऐसा हुआ कि इनके फास्ट बॉलर ने जोर लगाया और वहाँ पे ये जीत गए। और काफ़ी अच्छी सीरीज थी, मैं तो ये भी बोलूँगा कि हार्ड फॉट विक्ट्री थी बिल्कुल उस सीरीज में, क्योंकि बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं था उस उन मैचेस में, उन सीरीज में, उन विकेट्स पे। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस तो ऑस्ट्रेलिया का बढ़ा होगा, बट यहाँ पे आपको बैटिंग क्वालिटी उससे ऊपर की मिलेगी, बॉलिंग क्वालिटी उससे ऊपर की मिलेगी, और स्पिन क्वालिटी भी पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है इंडिया से। इंडिया का मैं ये बोलूँगा पाकिस्तान से तो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक छोर से अश्विन आएंगे, दूसरे से जडेजा आएंगे, एक हटेगा तो अक्षर पटेल आएंगे, एक बाहर बैठेगा तो कुलदीप यादव आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन है, और रिवर्स स्विंग के लिए यहाँ पे शामी और मोहम्मद सिराज आएंगे। तो ये ऐसी हालत है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को और किसी कंट्री से आप बाहर खेलना, और किसी कंट्री में खेलना, ऑस्ट्रेलिया के घर पे खेलना, बट वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे इंडिया में ना, ये असली टेस्ट है उनका। तो पहले वाले टेस्ट में तो वो फेल हो गए, अभी दूसरे टेस्ट में देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। अगर उनकी कमिंस ने यही कहा है कि सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही फ्लिप मारने की ज़रूरत नहीं है, एक तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर ऊपर नीचे ट्विक करेंगे, थोड़ा सा उनको ठीक कर लेंगे, तो वी आर गुड टू गो इन द सेकंड टेस्ट मैच एज वेल। तो वो उन सब चीज़ों पे उन्होंने जो प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन थी, ट्रेविस हेड को बाहर बैठाना, उसके पर भी उन्होंने बोला कि ये जो प्लेइंग 11 वही खिलाई हमने जो बेस्ट पॉसिबल थी। बट वो क्या अपने आप को कवर कर रहे हैं या टीम मैनेजमेंट को कवर करें, क्योंकि मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगा, और हम में से हो सकता है कईयों को भी ये ना लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि यार आपका बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पिछले कुछ टाइम से, उसको आपने बाहर बैठा दिया। किस बेसिस पे? इस पे कि पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैट रेंशो ने लास्ट टाइम जब इंडिया आया था तो उन्होंने अच्छा किया था। ये तो कोई रीज़न नहीं है, आप किसी के 5-6 साल की पहले की परफॉर्मेंस की बदौलत उनको टीम में डाल रहे हो। तो वो एक गलत डिसीजन था, मैं तो ये मानता हूँ कि कितना ही ज़्यादा डिफेंड कर ले ऑस्ट्रेलिया या पैट कमिंस, वो डिसीजन अच्छा नहीं था। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि
जो हेजलवुड है वो मे बी रिकवर ना कर पाए, अभी तक अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं वो, बट रिकवर ना कर पाए सेकंड टेस्ट मैच से पहले। और ग्रीन जो है वो सही पाथ पे है और मे बी जो सेकंड टेस्ट मैच है वो खेलेंगे, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। और स्टार्क जो है वो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं और वो मोस्ट प्रोबेबली जो स्कॉट बॉलैंड है उनकी जगह सीधा वो स्वैप कर जाएंगे और सेकंड टेस्ट मैच में हमें प्लेइंग 11 में दिखेंगे। तो ये पॉजिटिव्स तो लेके आएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। मिचेल स्टार्क हो गए क्योंकि बॉलिंग थोड़ी और धारदार हो जाएगी, पैट कमिंस के साथ स्टार्क आएंगे, वो लेफ्ट आर्म वाला एंगल मिलेगा उनको राइट हैंडर्स के अगेंस्ट। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और रिवर्स स्विंग के भी अच्छी कर सकते हैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों ही। वहाँ पे एक अच्छा जो प्लेइंग 11 में अच्छी बॉलिंग में स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया की, और वो ठीक रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि अब मिचेल स्वैप्सन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं, और जो लेग स्पिन का एक ऑप्शन था ऑस्ट्रेलिया के पास वो ख़त्म हो चुका है अभी। अभी उनकी रिप्लेसमेंट बुलाई उन्होंने मैथ्यू कोनेमन, और लेफ्ट आर्म स्पिनर है मैथ्यू कोनेमन, और मैंने इनको थोड़ा सा बिग बैश में देखा है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टेस्ट मैच इन्होंने खेला नहीं है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों का डेब्यू हो रहा है आजकल, तो इनका भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी सरप्राइज वाली बात होगी नहीं। बट यहाँ पे एक जो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से लेग स्पिनर का जो था ऑप्शन था वो अभी चला गया है, तो अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बुलाया उन्होंने, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पहले से स्क्वाड में है एस्टन एगार के रूप में, जिसको कि पहले मैच में खिलाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा था। तो मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि जो डेब्यूटेंट थे जिनकी जगह आने थे एक्सटन एगार, वो तो अच्छा परफॉर्म करके गए हैं पहले टेस्ट मैच में, तो वो तो अब बाहर बैठने से रहे। और नेथन लियोन को मुझे नहीं लगता कि आप एक मैच के बेसिस पे बाहर बैठा सकते हो, प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हो। तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर का क्या करेंगे, क्योंकि ये तो राइट हैंडर्स हमारे इतना अच्छा खेल नहीं पाए पहले टेस्ट मैच में, अगर वो खेलने लग गए ढंग से तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको चाहिए होगा, एक थोड़ी सी वैरायटी चाहिए होगी आपको स्पिन बॉलिंग अटैक में, जो कि मिस करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो क्या उसके लिए ऑस्ट्रेलिया तीसरा स्पिनर लेके आएगा या वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाए, क्योंकि स्टार्क का ना तो तय है स्कॉट बॉलैंड की जगह, वो तो आएंगे प्लेइंग 11 में। और अगर ग्रीन सही होते हैं तो ग्रीन का भी ऑलमोस्ट आना तय लग रहा है मेरे को, और ट्रेविस हेड भी आएंगे इतना तो पक्का है। ट्रेविस हेड तो मैं ट्रेंचो की जगह आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बट मैंने एक ये भी उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी है कि ये लोग डेविड वार्नर को बाहर बैठा सकते हैं और ट्रेविस हेड से ओपनिंग करवा सकते हैं। बट वो डिसीजन मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, कि डेविड वार्नर प्रेशर में तो जरूर है, और इंडियन स्पिन के अगेंस्ट तो उनका रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा नहीं है, तो प्रेशर में तो वो फिर से होंगे अगर नेक्स्ट मैच भी खेलेंगे। पर इस मैच के लिए मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा। ट्रेविस हेड अगर आएंगे तो वो मैट रेंचो की जगह आएंगे, और ग्रीन आएंगे तो वो आएंगे पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह। हालांकि पीटर हैंड्सकॉम्ब ने पहली पारी में अच्छी बैटिंग की थी और नाबाद हो रहे थे, आई थिंक, हाँ पहली पारी में वो नाबाद रहे थे और अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। तो बट उनका अभी देखते हैं वो रिवॉर्ड मिलता है उनको या फिर ग्रीन आते हैं तो किसकी जगह आते हैं, क्योंकि और तो कोई प्लेस मेरे को खाली दिख नहीं रही है। उसके बाद तो आपकी बॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से आप लबुशेन स्मिथ को तो हिला भी नहीं सकते बिल्कुल भी। तो ऊपर एक ओपनिंग में एक स्लॉट आप उधर एक थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो, या फिर मिडल ऑर्डर में नंबर 5 और 6 पे वहाँ पे आप फिर बदल कर सकते हो। ये वाले ऑप्शन तो रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया को करना पड़ेगा, थोड़ी तो पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ेगी उसको, टीम मैनेजमेंट को, कि चाहे वो ट्रेविस हेड को लेके आए और या फिर ग्रीन को लेके आए, क्योंकि ग्रीन को लेके आएंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी रहेगा। बट यहाँ पे तीसरा एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन आपको नहीं चाहिए इंडिया में, यहाँ पे आपको चाहिए तीसरा स्पिन ऑप्शन। और ट्रेविस हेड के आने से मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दो राइट आर्म ऑफ ही आपके पास ऑलरेडी है, और ट्रेविस हेड भी वही ऑफ स्पिनर राइट आर्म ऑफ स्पिनर डालेंगे, तो उससे आपके पास जो वैरायटी चाहिए वो तो आने वाली है नहीं, क्योंकि ऊपर से जितने भी देखा जाए बल्लेबाज 6 नंबर तक तो सारे ही राइट हैंडर हैं। तो वहाँ पे दिक्कतें होने वाली है, और अगले मैच में हो सकता है श्रेयस अय्यर भी वापस आ जाए, भैया वो मैन इन फॉर्म है। हालांकि 1 महीने तक बाहर जरूर रहे हैं वो, बट आते ही वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर को तो टेक ऑन करेंगे, वो उनके अगेंस्ट तो रन बनाने जाएंगे, उनके पीछे भागेगी टीम इंडिया, और अगले मैच में भी रिजल्ट इससे ज़्यादा अच्छा आ जाए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट जो मैच था उन्होंने
एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पे 400 रन कंसीड कर दिए। 2 ही उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन थे, जो कि 20-22 ओवर के बाद थके हुए नजर आए। और जो कि हो भी जाता है, आप बाहर से कोई भी विजिटिंग टीम आ रही है इंडिया में आके, इतनी लंबी गेंदबाजी करना स्पिन बॉलर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो पॉसिबल नहीं है। वो फर्स्ट मैच भी अगर कोई खेल रहा हो तो वहाँ पे इनको एक ऑप्शन चाहिए। वेस्टर्न अगार या मैथ्यू कुनेमन के रूप में इनको एक प्लेयर तो अंदर लेके आना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तभी जो वैरायटी चाहिए आपको इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट वही आप तभी मिल पाएगी। और मिचेल स्टार्क आ जाएंगे तो बॉलिंग बिल्कुल थोड़ी धारदार हो जाएगी, पेस अटैक अच्छा हो जाएगा। तो बट वहाँ पे इतने ज़्यादा आप अटैक कर नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा खतरा बन नहीं पाएंगे इंडिया के लिए अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट हो गया। वहाँ पे आपको तीसरे स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। और ग्रीन को आप एज ए बैटर भी खिला सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों से देखा जाए पीटर हैंड्सकॉम्ब या मैट रेंशो से तो वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, वो उन्होंने करके भी दिखाई है। और अलेक्स कैरी को भैया कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसे आके आप आड़े टेढ़े स्वीप लगा के रन चाहे 20 बना लो 25 बना लो, एक अच्छी पार्टनरशिप या अच्छी पारी बिल्ड नहीं कर सकते। और बट पैट यही अगर पैट कमिंस के नज़रिए को देखा जाए तो उन्होंने ये बोला है कि यार आपको है ना इन स्पिनर्स को जो है ना इन बॉलर्स को अटैक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास। ऐसी विकेट्स पे ये लोग एक टप्पा एक लाइन और लेंथ पकड़ लेते हैं। अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल के बारे में बोल रहे थे वो। और एक गेंद ऐसी आएगी, एक बॉल ऐसी आएगी जिसपे आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपको पवेलियन में जाना पड़ेगा। तो आपको अपनी शॉट्स खेलनी पड़ेगी, थोड़ा अटैकिंग इंटेंट दिखाना पड़ेगा, उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़नी पड़ेगी। और उन्होंने ये बोला कि वो स्मिथ और लेक्स कैरी ने करके दिखाया। बट आपको लाइन और लेंथ बिगाड़नी तो आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए, आप फुटवर्क मूवमेंट अच्छी कीजिए अगर आपको लाइन और लेंथ बिगाड़नी। बट आप उल्टे स्वीपों पे और रिवर्स स्वीप या सीधा स्वीप लैप स्वीप इन सब पे ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे तो बाउंड्रीज तो आप 5-6 मार सकते हो, बट उसके अलावा विकेट भी आपकी जल्दी जाने वाली है। ऐसा तो तय है ये मैच हो, चाहे फिर वो दिल्ली का मैच हो या उससे अगला इंदौर में टेस्ट मैच हो, कहीं पे भी हो ऐसा ही रहने वाला है फिर तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बैटिंग में। जो बैटिंग मेथड्स हैं जिनकी हम काफ़ी टाइम से बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलियन मीडिया इतने टाइम से बात करे जा रही थी कि यार इस बार की बैटिंग हमारी काफ़ी स्ट्रेंथन है, स्क्वाड अच्छा है, बैटिंग सेटअप जो बैटिंग लाइनअप है वो हमारी सेट है, वो पूरा एक कोर है, वो काफ़ी टाइम से खेलता हुआ आ रहा है साथ में। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन बिटवीन ऑफ देम। बट वो कहीं नज़र नहीं आया पहले टेस्ट मैच में। तो इस वाले में अगर मैं बात करूँ अब अगर पिच पे आ जाए तो पिच तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, थोड़ी ऊपर नीचे रहने वाली तो वो वैसी राजपुर की पिच है। उससे ये हो सकता है कि उससे थोड़ी बदतर किस्म की ही पिच मिल जाए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टर्न आपको देखने को मिल जाए दिल्ली की पिच में। कभी भी मैच यहाँ पे अगर मैंने लास्ट 2-3 टेस्ट मैच देखे हैं तो अच्छे टर्नर होते हैं यहाँ पे विकेट्स, और स्पिन बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी मदद यहाँ पे रहती है। तो पिच उससे कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए है तो वो तो एक ख़राब न्यूज ही है ये कि और भी ज़्यादा स्पिन की तरफ झुकाव नज़र आ सकता है। अगर एज ए टर्न हम बात करें विकेट्स की पिच की, दिल्ली वाली पिच की, तो वो तो स्पिन के हित में ही होगी, स्पिन के फेवर में ही होगी। ये तो 99% तो अभी तक तय है, 1% का हम कुछ बोल नहीं सकते क्या हो जाए। बट इसका अब क्या करना है ऑस्ट्रेलिया, उस चीज़ पे ध्यान देने की बजाय उनको दो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो अपना स्पिन जो कॉम्बिनेशन है वो उनको थोड़ा सा और सुधारने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ पे उनको ये सोचना है कि यार अब अगर ट्रेविस हेड हमारी बैटिंग हमारी लाइनअप पे आ रहे हैं, प्लेइंग में आ रहे हैं, तो इन दो में से एक स्पिनर को बाहर बैठा के हम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आए, क्योंकि आपको 5 से 10 ओवर तो ट्रेविस हेड भी करके दे देंगे अच्छी खासी टर्निंग विकेट पे। तो वो चीज़ आप इनको देखनी पड़ेगी। एक्शन एगार या फिर कोनेमन को में से एक प्लेयर को इनको लेके आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये वैरायटी हो जाए बॉलिंग में। और जो राइट हैंडर्स है, इंडियन राइट हैंडर्स है, वो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ये हमने काफ़ी टाइम से देखा है, चाहे वो श्रीलंका के अगेंस्ट हो जाए प्रभात जयसूर्या के अगेंस्ट, या फिर साकिब अल हसन या बांग्लादेश के जो स्पिन बॉलर्स थे उनके अगेंस्ट हो जाए, तो ये स्ट्रगल तो करते हैं इंडियन जो राइट हैंडर्स बैट्समैन है। तो यहाँ पे उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके आना चाहिए, और जो कि
थोड़ा सा तेज़ भी डालता हो तो भी चलेगा, क्योंकि टर्न विकेट पे हुआ तेज़, सीधा सीधा गेंद भी अंदर आया, वो भी तंग करेगा बैटर्स को। तो ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ उनको ठीक करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बट पॉजिटिव इन द मैनर कि ये नहीं कि आप रिवर्स स्वीप लगाने लग जाओ और लेफ्ट स्वीप लगाने लग जाओ, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने लग जाओ। इनको थोड़ा सा टाइम लेके अपना थोड़ा डिफेंस पे बिलीव रखना पड़ेगा, और जो है डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलना पड़ेगा। विकेट्स के जो कदमों का इस्तेमाल इनको अच्छा करना पड़ेगा, फुटवर्क मूवमेंट इतनी अच्छी रखनी पड़ेगी कि बॉलर्स का आप रिदम बिगाड़ सको। क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल ऐसे बॉलर हैं कि अश्विन का तो फिर भी आप वो फ्लाइट ज़्यादा देते हैं, आप उनके अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल कभी कभी कर भी सकते हो। बट जडेजा और अक्षर पटेल ने एक बार अगर लाइन और लेंथ पकड़ ली तो वो फिर आपको ही उनको वहाँ से हिलाना पड़ेगा, वो तो नहीं हिलेंगे वहाँ से। तो उसके लिए आपको जो कदमों का इस्तेमाल करना वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, आप स्वीप खेलिए, सीधी स्वीप खेलिए। आप बीच बीच में आपको लग रहा है हम फंस रहे हैं तो वहाँ पे खेलना सही है, बट ये नहीं कि आप हर ओवर में एक दो शॉट खेलने जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो बॉलर भी वो सतर्क हो जाएगा कि भाई ये स्वीप के लिए जा रहे हैं, वो फील्डिंग लगा देंगे वहाँ पे, फील्डर्स लगा देंगे। उसके बाद वो जो चेंज करते रहेंगे अपनी लेंथ और लाइन में, और वहाँ पे एक आधा बॉल ऊपर नीचे हुआ और आप फिर पवेलियन जाके ही वहीं पे रुकोगे, वहीं पे आप पूरा दिन रेस्ट करोगे फिर। तो ये वाली जो दो चीज़ें अगर ये ऑस्ट्रेलिया सुधार लेता है, थोड़ा सा डिफेंस पे बिलीव, और जो ड्राइव लेंथ आएगी अश्विन और क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ है उसमें ड्राइव लेंथ पे ही तंग हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम। जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ है वहाँ पे तो उन्होंने अच्छा खेला है, जो गुड लेंथ है वहाँ पे भी अच्छा खेला है। बट जो ड्राइविंग लेंथ आई है, चाहे वो लाबुशेन हो जाए या स्टीवन स्मिथ हो जाए या फिर ख्वाजा हो जाए, ये सब ड्राइविंग लेंथ पे ही फंसे हैं। ड्राइव मारने गए हैं, बड़े बैकलिफ्ट के साथ ड्राइव मारने गए हैं, तो उस चक्कर में फंसे हैं। वो सब चीज़ें इनको ठीक करनी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ये। डिफेंस अपना सॉलिड कर ले थोड़ा सा, और माइंड सेट चेंज करें कि अगर आप ये सोच के जाओगे ना पिच पे विकेट के बीच में कि एक बॉल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर आप गलत डिसीजन मेकिंग करोगे ही करोगे। क्योंकि वो आप अगर जा ही रहे हो अंदर ग्राउंड के कि मेरा तो विकेट आउट, मैं तो आउट होने ही वाला हूँ, तो फिर आप कैसे पॉजिटिव क्रिकेट खेलने जाओ, खेल के आ सकते हो वहाँ से। आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओगे कि मैं एक अच्छा प्लान लेके जाओगे, मुझे अश्विन को कैसे टैकल करना है, बाकी स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है, तो वहाँ से आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कदमों का कब इस्तेमाल करना है, कब मेरे को क्रीज की गहराई में जाके बैकफुट से शॉट्स खेलने हैं, तो ज़्यादा सिंगल्स डबल्स पे डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा वो अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। और एक बार हमने देखा है कि कितनी टर्निंग विकेट हो, कितनी ख़राब विकेट हो, एक पार्टनरशिप अगर लग जाती है ना और बॉलर थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं, थोड़े से फील्डिंग टीम के शोल्डर डाउन होते हैं, तो वो विकेट फ्लैट नज़र आने लग जाता है। जैसा कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के टाइम पे हुआ, रोहित शर्मा जडेजा के टाइम पे हुआ। तो वो वहाँ पे वो सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया को, कि जाके पिच पे थोड़ा सा अपना टाइम बिताए और सारी चीज़ें उसके बाद ठीक होने लगेगी। और बॉलिंग में तो मैंने बताया कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए वहाँ पे। अगर बॉलर्स फ्रेश रहते हैं और अपने आप को उनका शोल्डर तगड़ा रहता है तो वो, और फिंगर्स फ्रेश रहती है, क्योंकि ऑफ स्पिनर्स के लिए फिंगर्स का ही खेल है। अगर उनकी फिंगर्स फ्रेश रखोगे आप, उनको ज़्यादा लंबे लंबे स्पेल ना दोगे और जल्दी जल्दी स्पेल में नहीं लेके आओगे, तो वो फिर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे वो वही बॉलर्स। तो ये सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को। उसके अलावा इस मैच में उनकी प्लेइंग 11 तो बेटर होने ही वाली, क्योंकि लास्ट में हम ये भी समझ सकते हैं कि स्टार्क नहीं थे, ग्रीन नहीं थे, और ट्रेविस हेड उन्होंने जानबूझ के बैठा दिया। तो वो सब चीज़ें इस मैच में ऑस्ट्रेलिया अगर ठीक करता है तो काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे और मे भी अच्छा परफॉर्म करें इस मैच से बेटर। और अगर, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा, अब वो दूसरी कोई वो है ही नहीं कि वो पीछे जा सके। अगर इस मैच में पहला दूसरा दिन उनका गलत चला गया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला सीरीज़ फिर 4-0 पे ही जाके रुकेगा, उससे पहले नहीं रुक पाएगा। क्योंकि इंडियन टीम इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल प्रेशर में आ जाएगा और मोराल भी शायद से डाउन हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आ जाए, तो फिर रिकवरी करना, फिर सीरीज़ में वापसी करना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा इस टेस्ट मैच के बाद। तो जो करना है वो इनको दिल्ली में ही करना है ऑस्ट्रेलिया वालों को। वही अगर इंडियन टीम की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि श्रेयस अय्यर को बिल्कुल फिट घोषित कर दिया गया है। वो भी पूरी तरह से फिट है और प्लेइंग 11 का हिस्सा वो बनने को तैयार है, स्क्वाड में वो शामिल हो गए हैं इस वाले में।
और अभी ट्रेनिंग करने वो लग जाएंगे। अभी टेस्ट मैच में 2 दिन का टाइम बचा है, 17 तारीख से ये खेला जाएगा, तो तब तक और फुली रिकवर हो जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर आएंगे तो मेरे हिसाब से तो टीम मैनेजमेंट उनको चाहेगा कि सीधा वो प्लेइंग 11 में जाए और सूर्य कुमार यादव की में भी वो जगह ले, और तो टीम का जो मिडल ऑर्डर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाँ से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो जिस हिसाब से चाहे इंडियन होम सीजन हो जाए लास्ट वाला या बांग्लादेश में जाके स्पिन को उन्होंने मिडल ओवर्स में अच्छे से टैकल किया है, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बड़ी सरदर्दी बन सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से दो अगर अच्छी न्यूज़ उनकी प्लेइंग 11 को लेके आई है, उनकी स्क्वाड को लेके आई है, तो यहाँ पे एक बुरी खबर श्रेयस अय्यर के रूप में उनके लिए, पर इंडिया के लिए तो बहुत सही है। श्रेयस अय्यर आए हैं और अच्छा बैलेंस वो फिर से प्रोवाइड करवाएंगे टीम को। अगर टीम मैनेजमेंट चाहता है वो आए तो ही इज़ अ गुड ऑप्शन। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया को कोई चेंज करने की ज़रूरत है। अगर पिच कुछ ज़्यादा, वही लास्ट वाला फिर से बोलूँगा, अगर पिच ज़्यादा ही फ्लैट नज़र आती है उनको, और वो कि उनको असेस करना पड़ेगा पिच, अगर ज़्यादा फ्लैट नज़र आता है, जो कि मुझे नहीं लगता 1% चांस है उसका, अगर होगा तो वहाँ पे वो कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं। और बाकी कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही सब रखें तो ठीक है। बट इंडिया से ज़्यादा ये वाला जो मैच है वो इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनको अभी करना है फाइट बैक, और इंडिया तो अपने रिदम के साथ खेलेगा भैया, वही स्पिन ट्रोइका आएगा, चाहे वो अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव आ जाए, वो तो पकड़ के डालने वाले एक लाइन और लेंथ, और ऑस्ट्रेलिया को अपने जाल में फंसाएंगे। अभी बचना ऑस्ट्रेलिया को है, देखते हैं क्या प्लान के साथ आते हैं, कैसे आते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसमें जो टेस्ट मैच नज़दीक आएगा, जो लास्ट नाइट होगी टेस्ट मैच से शुरू होने से पहले, तब हम प्लेइंग 11 पे भी चर्चा करेंगे, क्या प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं। तब तक पिच भी रिवील हो जाएगी अरुण जेटली स्टेडियम की दिल्ली मैच के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू सो मच।